गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आईबी का पेपर हुआ था उसके बारे में, जनवरी 17 फोर्थ शिफ्ट एनालिसिस में। तो इसमें जो रीजनिंग थे, तो रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल जैसे ए रिलेटेड टू बी कैसे, तो उसमें पॉइंटिंग द फोटोग्राफ करके क्वेश्चन थे। तो कौन सा दो स्टेटमेंट थे, तो उसमें से कौन सा सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि ए रिलेटेड ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। सेकेंड एक पजल वाला क्वेश्चन था जिसमें 6 पीपल वर देयर एंड दे वर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड दे लाइक डिफरेंट सिटीज़ एंड वी हैव टू अरेंज देम। ठीक है, तो उस बेस पे क्वेश्चन थे। तो उसमें स्टेटमेंट थे 3, तो उसमें ये पूछा था कि कौन सा सही है इसमें से। नेक्स्ट एक ओड वन आउट क्वेश्चन था जिसमें एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक मिरर इमेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक इम्बेडेड फिगर टाइप था कि उसमें से कौन सी जो फिगर है ये किस में है। नेक्स्ट एक रोंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आई थिंक 2 लेटर सीरीज के क्वेश्चन थे जिसमें से एक लेटर सीरीज वाला था जिसमें A23J करके था। तो उसमें पूछा था ऐसे करके था, तो उसमें पूछा था कि ओड वन आउट क्या है, तो ऐसे था इसमें। तो मुझे लग रहा था उसका कॉन्सेप्ट तो मेरा ये लग रहा था जैसे A+J तो इस करके, तो उसका जो जिस नंबर पे वो आता है उसका जो सम था हर एक में वो आ रहा था 31। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ था। नेक्स्ट था एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें एक स्टेटमेंट था कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट में मतलब एक कंट्री टाइप या कुछ है जिसमें ना वो क्या करते हैं, सेविंग बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तभी वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट है 4 में से जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और बाकी आई थिंक 1-2 और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, थोड़े मतलब लेंदी थोड़े 1-2 और टिपिकल टाइप क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैथ्स में एक क्वेश्चन था स्क्वायर रूट पे, एक अंडर रूट करके कुछ स्क्वायर रूट था, तो उसमें पूछा था कि ये जो है इसका स्क्वायर रूट क्या है। नेक्स्ट एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जिसमें वही था ए और बी कुछ करके है, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कितने टाइम पीरियड के लिए और उनका टोटल प्रॉफिट कितना है और फिर ए का प्रॉफिट निकालना था। नेक्स्ट ए बी करके था वो कुछ करके, तो उसमें A% इंक्रीज़ कर दिया प्रॉफिट या कुछ तो इस टाइप में था एक और। नेक्स्ट एक मिक्सचर एंड रिप्लेसमेंट क्वेश्चन था जिसमें एक लिक्विड है तो उसमें फिर कुछ लिक्विड रिमूव कर दिया है, फिर एक और लिक्विड ऐड कर दिया है, फिर इस टाइप में था। फिर उसमें वेरिएबल टाइप था कि A-B+ करके ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट एक एज बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक सर्कल एरिया का क्वेश्चन था जिसमें एक क्या था जैसे कि सर्कल का अगर हमने इतना सर्कल का एरिया हमने बढ़ा दिया या कुछ ऐसा था 15% करके या कुछ था जिसमें परसेंटेज इंक्रीज़ कर दिया, तो सर्कल एरिया में कितना चेंज होगा। नेक्स्ट एक वर्क से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था एक और था ट्रेन वाला भी एक क्वेश्चन था जिसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था, टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करके था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था H-L1/L2² करके कुछ था और 3 वेरिएबल थे, मतलब 3 ब्रैकेट में थे वेरिएबल और उसको इक्वल टू 0 लिखा हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था कि अपन इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस टाइप में था। मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं है लेकिन इस टाइप में था। नेक्स्ट एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी थे 3-4, तो वो मेरे को थोड़े लेंथी लग रहे थे तो क्योंकि उसमें टाइम जाता। और जो GA और CA पे आते हैं, तो GA और CA का तो बहुत मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या उसमें होगा, मुझे तो मतलब आया ही नहीं है मान लो लगभग दूसरे सोर्स से क्वेश्चन थे। एक सोर्स से क्वेश्चन था कि जैसे कुछ प्लेयर दे रखे थे तो उनसे कौन सा एसोसिएटेड जो प्लेयर कौन सा है, ठीक है। तो उसमें एक अंतिम फंगाल करके भी था जिसका आई थिंक रेसलिंग था, तो उसमें मेज़ा फॉलोइंग करके फिर उसमें लिखा था फर्स्ट का ये, सेकंड का ये। नेक्स्ट स्कीम से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट था एक आयुष्मान भारत स्कीम को रीनेम किस में किया है, तो ऐसे स्कीम पे भी क्वेश्चन थे। और एक डायनेस्टी से भी 1-2 क्वेश्चन थे, इस टाइप में थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे कुछ, ठीक है। तो उसमें स्टेटमेंट दे रखे थे और फिर पूछा था कौन सा सही है, तो इस टाइप में थे। नेक्स्ट इंग्लिश से जो क्वेश्चन आए थे वो थे वन वर्ड टाइप में थे, जैसे उसमें चार दे दिए स्टेटमेंट, तो उसका 1 वर्ड पूछा था तो उसको मैच करना था और उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ था। नेक्स्ट फिलिप्स में एक क्वेश्चन था कि जिसमें ना लिखा हुआ था कि ये जो एक लाइन दी हुई है स्टेटमेंट, एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये कौन से पैराग्राफ के फिलअप में आएगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके था, तो वो फिलअप टाइप में था। एक एरर बेस्ड क्वेश्चन थे, पैरा जंबल बेस्ड क्वेश्चन भी थे 2-3, जिसमें एक में तो फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट दे रखा था, तो हमके जो बीच के जो सेंटेंस है वो अरेंज करने थे, और एक में तो पूरा सेंटेंस ही अरेंज करना था फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो पैरा जंबल बेस्ड क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी थे, और एक अपोजिट टू द मीनिंग
विच वन इज़ अपोजिट टाइप में भी क्वेश्चन थे। तो ये हमारा एक एनालिसिस था। तो आई थिंक जो जी और सी है वो थोड़ी सी टिपिकल टाइप आ रही है, मतलब या तो मतलब उसमें क्या था कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो वो थोड़ा मेरे को मुश्किल टाइप लगा। बाकी मैथ्स भी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से टिपिकल थे। इंग्लिश में भी एक दो थे। इंग्लिश आई थिंक ईजी था थोड़ा, ठीक है, इंग्लिश तो ठीक था। एंड नेक्स्ट जो रीजनिंग था, जो रीजनिंग में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे जिसमें अगर करेंगे तो टाइम लगेगा। तो पहले वही क्वेश्चन करो जो बिल्कुल आते हैं, नहीं तो फिर टाइम भी जाएगा और फिर हो भी नहीं पाएगा। और बाकी हाँ, एक जीके का एक और क्वेश्चन था कि विच इज़ द ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो जिसमें कृष्णा और नर्मदा, तापी और एक और ऑप्शन था, एक और ऑप्शन दिया हुआ था। तो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर टाइप में भी एक था। और डायनेस्टी से भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे फाउंडर कौन है, लास्ट रूलर कौन है, तो ये करके जाओ। और मतलब लास्ट में आई थिंक ये करके जाना चाहिए। एक तो जो डायनेस्टी उनके फाउंडर कौन है, लास्ट रूलर कौन है, और कोई स्कीम आई है उस पर बेस्ड क्वेश्चन, कोई जो स्पोर्ट्स से कौन सा गेम से एसोसिएटेड है वो पर्सन, और स्कीम्स वगैरह तो हो नहीं पाएगा इतना जल्दी। तो ये, और हाँ, जैसे कोई एक्सरसाइज होगी, जैसे इक्विवेलेंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया, और इक्विवेलेंट एक्सरसाइज है, अजय बरियर एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, तो एक्सरसाइज करके चल जाओ। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और एक दो जो कॉमन आर्टिकल होते हैं वो करके चल जाओ। तो और जो बिल्कुल करंट में अभी किसी को अवार्ड मिला है तो वो आ सकता है, तो इस टाइप में करके जाओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।